यहाँ पर हाफ रेंज साइन सीरीज का पहले डेफिनेशन देखते हैं, जो है let f(x) be a function defined and integrable on the interval 0 to t. We can extend the domain of definition to -t to 0, defining by f of -x equals to minus of fx. अब इसका मतलब क्या है? अगर हमारा एक फंक्शन दिया रहेगा fx और ये हमें फंक्शन डिफाइंड रहेगा एंड इंटीग्रेबल इन द इंटरवल, जो हमारा मेन प्रॉपर्टी है वो उसको सेटिस्फाई करता रहेगा, और जो हमारा डिरिचलेट्स कंडीशन था वो सब भी इसको सेटिस्फाई करना रहेगा, तब ये fx हमारा दिया गया है कि इंटीग्रेबल है और डिफाइंड है इन द इंटरवल 0 to t. ठीक है, तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे इसके नेगेटिव साइड में. तो अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं -t to 0 में, मतलब इसके अपोजिट साइड नेगेटिव साइड में, और ये बन जाता है f of -x इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx, जो कि एक ऑड फंक्शन का बिहेवियर है. ठीक है, 0 to t इंटरवल में ऑड की तरह बिहेव करेगा और -t to t में ये पूरे में ऑड की तरह बिहेव करेगा. तब हम लोग इसका हाफ रेंज सीरीज कैसे लिख सकते हैं? पहले इसमें ए नॉट इक्वल्स टू क्या होता है? ये इसका फॉर्मूला है ए नॉट निकालने का, जो कि हमारा फूरियर कोफिशिएंट है, और ये ऑड के केस में इक्वल्स टू 0 हो जाता है, तो ये भी 0 हो जाएगा. an इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन -t to t fx cos n pi x डिवाइडेड बाई t dx. और एक ऑड नंबर हमने देखा था, जो हमारा fx आया था वो ऑड की तरह बिहेव कर रहा था. जब एक ऑड इवन के साथ मल्टीप्लाई होता है तब वो भी एक ऑड नंबर हो जाता है, और इस केस में भी ये हमारा पूरा इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आएगा. तो यहाँ पर हमारा an हो गया 0. फिर हम निकालेंगे इसका bn. तो bn का फॉर्मूला होता है 1/t इंटीग्रेशन -t to t fx sin n pi x डिवाइडेड बाई t dx. अब यहाँ पर हमारा fx है ऑड नंबर और sin nx डिवाइडेड बाई t है, ये भी है एक ऑड नंबर. तो जब ऑड नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तब हो जाएगा एक इवन नंबर, जो कि इवन नंबर हमारा एक पॉजिटिव नंबर आता है. तो हमें इसे सॉल्व करके निकालना पड़ेगा. ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए इवन नंबर का जो हमारे पास प्रॉपर्टी था कि इसके इंटरवल को हम हाफ ला सकते हैं और मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 2/t 0 to t fx sin n pi x डिवाइडेड बाई t dx. ठीक है, और यहाँ पर जो है ये पूरा हो गया हमारा एक इवन फंक्शन. तो इस केस में फूरियर जो सीरीज़ होता है, यहाँ पर भी हमारा fx का सेम ही फॉर्मूला है, दैट इज़ a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos n pi x बाई t प्लस bn sin n pi x डिवाइडेड बाई t. ठीक है, तो हमारा क्या है, a0 एंड an दोनों इक्वल्स टू 0 हो गया है. तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा, समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity bn sin n pi x डिवाइडेड बाई t. ठीक है, तो ये रहा हमारा फूरियर सीरीज ऑफ साइन, फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज.
फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। अगर यहाँ पर हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है fx जो कि डिफाइंड है इन द इंटरवल 0 to t, we can extend the domain of definition to -t to 0 likewise जैसे कि हम लोगों ने साइन के केस में किया था। और यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो नेगेटिव के केस में भी fx की तरह बिहेव कर रहा है। f of -x इक्वल्स टू fx जो कि एक हमारा इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी है, इसके तरह बिहेव कर रहा है। तब ये फंक्शन जो है वो -t to t तक भी ये एक इवन फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। जो यहाँ पर हमारा कोसाइन हाफ रेंज सीरीज के केस में जो फॉर्मूला है वो भी यही होगा। और यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो इवन की तरह बिहेव करेगा। अब इवन की तरह बिहेव करेगा तो ये सही है कि ये फंक्शन भी इवन की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हम इवन वाली एक प्रॉपर्टी अपनी आसानी के लिए सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कि ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं और ये एक पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी वैल्यू आएगा। और जो हमारा बी इन है ये हमारा एक इवन फंक्शन है और ये एक ऑड है और ये इवन है, तो ये अल्टीमेटली हमारा एक ऑड नंबर आएगा जो कि हमें वैल्यू देगा 0। ठीक है। अब जो हम ए एन के केस में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी वही होगा कि ये एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन है, मल्टीप्लाई होगा एक इवन आएगा जो कि हमारा एक नंबर देगा। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2/t 0 to t fx cos n pi x by t dx। ठीक है, बस इतना ही। यहाँ पर a0 an bn ये सब निकालने के बाद हम ये वैल्यू इस जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा अल्टीमेट जो इक्वेशन आएगा वो ये है। यहाँ पर हमें a0 एंड an का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जानना चाहिए वो ये है कि साइन पाई इक्वल्स टू 0 होता है, साइन 0 वो भी इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है। साइन π/2 इक्वल्स टू 1 होता है। अब ये सब चीज़ की हमें ज़रूरत ये क्वेश्चन सॉल्व करने में पड़ेगी। अब जैसे कि यहाँ पर cos पाई की वैल्यू -1 होती है एंड cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है। cos π/2 की वैल्यू 0 होता है। ये सब चीज़ का ज़रूरत हमें पड़ेगा। और हमें ये भी देखना है कि अगर हमारे पास दिया हुआ है cos n पाई तब ये हो जाएगा -1 to the power n। ठीक है, तो बस इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड।